एक ऐसे मुल्क में जहां आम आदमी बिजली के बिल, आटे के थैले और बच्चों की फीसों के लिए अपनी रातों की नींदें हराम कर चुका हो, जहां एक दिन के अंदर पेट्रोल महंगा होने पर पूरी माइशत चीख उठती हो, वहां क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक दिन के अंदर कुछ लोगों की तनख्वाहें 400 से 500% बढ़ा दी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब के अवामी नुमाइंदों की, जिन्हें आप और हम एमपीए कहते हैं। पंजाब असेंबली में बैठे अरकान और वज़रा कितनी तनख्वाह लेते हैं, इन्हें पेट्रोल, गाड़ियां और घर के नाम पर क्या क्या अमरात मिलती हैं, पंजाब असेंबली का सालाना बजट कितना है और इसके पीछे आम आदमी का कितना खून पसीना शामिल है। आज की वीडियो में हम खोलेंगे पंजाब असेंबली के अखराजात का पूरा कच्चा चट्टा, कड़वे सच और नाकाबिले यकीन हकाइक के साथ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज बात आपके टैक्स के पैसों की है। मैं हूं चौधरी इब्तिसाम और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ अरसा पहले पंजाब असेंबली में एक ऐसा बिल इंतहाई खामोशी और रिकॉर्ड तेजी के साथ मंजूर किया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। माशी बहरान के बावजूद अरकान असेंबली और वज़रा की तनख्वाहों में 400 से 500% तक होशरबा इजाफा किया गया। आइए आपको लाइव डाटा दिखाते हैं कि पहले कितना मिलता था और अब कितना मिल रहा है। एक एमपीए की पहले सादा तनख्वाह 76,000 रुपए के करीब थी, जिसे बढ़ाकर अब 4 लाख रुपए माहाना कर दिया गया है। सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए माहाना कर दी गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपए कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 रुपए कर दी गई है। बशीर और मामने खुसूसी इनकी तनख्वाहों में भी 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए माहाना कर दी गई। यानी जो वजीर पहले 1 लाख रुपए ले रहा था वो तकरीबन 10 लाख रुपए के करीब सिर्फ बुनियादी तनख्वाह की मद में वसूल कर रहा है। लेकिन रुकें, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ बुनियादी तनख्वाहें हैं। असल मरात जो अजाफी और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो अभी आपके सामने रखने हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर सूबाई वजीर को चमचमाती हुई महंगी सरकारी गाड़ी, अक्सर उसमें लग्जरी एसयूवी शामिल होती हैं, वो दी जाती हैं, जिसका पेट्रोल सैकड़ों लीटर माहाना और देखभाल का पूरा खर्चा हुकूमत यानी अवाम के टैक्स से दिया जाता है। सरकारी रहाइशगाह लाहौर ने वीआईपी इलाकों में करोड़ों अरबों के बंगले और सरकारी घर दिए जाते हैं जो हुकूमत बर्दाश्त करती है, और अगर घर ना लें तो उसके अगेंस्ट भारी भरकम रेंट और अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं। वजीरों के घरों के लिए खानसामे, चौकीदार, माली और ड्राइवर सरकारी खर्च पर फराहम किए जाते हैं। वजीर और इनकी फैमिली तिब्बी सहूलियात के लिए सरकारी और बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 100% मुफ्त इलाज की सहूलत मुयसर होती है। अब बात करते हैं एमपीज की। सादा अरकान को वज़रा की तरह मुश्किल बंगले तो नहीं मिलते, लेकिन दौरान इजलास इनके लिए पीपल्स हाउस या असेंबली हॉस्टल में वीआईपी रहाइश मुफ्त होती है। रोजाना का सेशन अटेंड करने का डेली अलाउंस, कमेटी मीटिंग्स अलाउंस, सफर के लिए फ्री पासेस और सालाना लाखों टीएडीए के लिए अलग से पासेस और रकम दी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस निजाम को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो पंजाब असेंबली सिर्फ इन 371 अरकान का नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा दफ्तरी निजाम काम करता है। सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज, रिसर्च ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड्स और नैब कासद तक पंजाब असेंबली में सैकड़ों मुस्तकिल मुलाजमीन काम करते हैं। इन तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें, असेंबली की इमारत का एयर कंडीशनिंग, बिजली के बिल, सिक्योरिटी के अखराजात और कान असेंबली की शाही मरात मिलाकर पंजाब असेंबली का सालाना बजट अरबों रुपए तक जा पहुंचता है। ये वो अरबों रुपए हैं जो तालीम, सेहत और पीने के साफ पानी पर खर्च हो सकते हैं, लेकिन वे इस कानून साज इदारे की नजर हो जाते हैं। यहाँ आकर सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल खड़ा होता है, क्या ये वज़रा और एमपीज लाखों रुपए की तनख्वाहें और शाही बरात डिजर्व करते हैं? अगर हम आइन और कानून की बात करें तो एक एमपीए का असल काम अपने इलाके के लिए कानून साजी कराना और असेंबली में आवाम की आवाज उठाना है, और एक सूबाई वजीर का काम पूरे सूबे की इस मखसूस वजारत जैसे सेहत, तालीम या ज़राअत को ठीक तरीके से चलाना, पुलिसियां बनाना और आवाम को रिलीफ देना है। अगर ये वज़रा दिन रात काम करके सूबे की तकदीर बदल दें, अस्पतालों में मुफ्त दवाएं मिलने लगे, स्कूलों का निज़ाम ठीक हो जाए, तो शायद आवाम इनकी 10 लाख तनख्वाह पर इतराज ना करे।
लेकिन सच ये है कि कारकर्दगी के लिहाज से अक्सर अरकान की हाजिरी तक असम्बली में पूरी नहीं होती। तो ये अवाम की आवाज क्या ही बनेंगे और क्या ही नई कानून साजी होगी जिससे अवाम को फायदा हो सके, जिसके लिए अवाम इनको मुंतखब करके असम्बली में भेजती है। तो नाजरीन, ये थी कहानी पंजाब असम्बली की इन अरकान की जिनकी तनहाएं एक ही दिन में आसमान को छूने लगी और मराद किसी बादशाह जैसी हैं। अब फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या माशी तौर पर कमजोर इस मुल्क में इन अवामी नुमाइंदों का इतनी भारी भरकम तनहाई और मराद लेना जायज है या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।